तो दोस्तों देखिए यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम पढ़ते हैं हम। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ द टू ब्रदर्स इज 1:2 इन 5 years बैक द रेशियो वाज 1:3। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 years। तो चलो ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, मतलब ये तो मतलब चिवड़ा है, हलवा है जी, चिवड़ा दी हलवा है, ठीक है ना। तो देखो हम सबसे पहले पास्ट का जो रेशो है वो लेते हैं, ठीक है ना, यानी 5 years बैक का रेशो लेते। अब क्या बोला कि 2 ब्रदर्स बोला गया है कि चलो ठीक है 2 बोला तो हम एक का नाम 1 लेते हैं और दूसरे का नाम 2 लेते हैं। प्रॉब्लम में देखे नहीं है, तो हम 5 years के पहले का जो रेशो लेते हैं -5 years का रेशो लेते हैं, वो क्या है 1 है और 3 है, ठीक है। फिर उसने बोला गया कि द रेशो, सबसे पहला सेंटेंस, द रेशो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ द टू ब्रदर्स। ये प्रेजेंट एजेस है, यानी कि हम प्रेजेंट में 0 जैसे कि लिखते हैं, तो इसका रेशो हो गया था 1:2। अब देखो जी इनका जो डिफरेंस देखिए, इनका डिफरेंस क्या आ रहा है, इसका डिफरेंस 0 आ रहा है और इसका डिफरेंस 1 आ रहा है। तो ये तो हमसे मतलब जमेगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि ये प्रेजेंट में आने के लिए इसने 5 years की जर्नी पार किया है। 5 years की जर्नी इज इक्वल टू 0। 1 होता तो चलो ठीक है मानते, लेकिन 0 कैसे आ सकता है, क्योंकि दोनों इक्वल चाहिए। तो हम दोस्तों अभी क्या करेंगे, हमारी जो पहले की जो ट्रिक है उसको यूज़ करेंगे, हम थोड़े इसके रेशो चेंज करेंगे। अब देखो कि क्या करना है हमें, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2 years है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1 है। तो हम 2 का मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे, इसका इससे करेंगे और इसका इससे करेंगे। यहाँ पे क्या होता है ना कि हम जब करते हैं ना, तो देखिए कि क्या हो रहा है कि इसका जो है मल्टीप्लिकेशन जो 1 है, 1 यहाँ पे जो 1 है ना, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे, 1 का इससे करेंगे, तो यहाँ पे 1 आ गया। फिर इसका 3 से कर, क्योंकि वो 1 है तो उतना ही आएगा। फिर 1 का 2 से करेंगे, ये 2 आ गया। फिर 2 का 2 से करेंगे, ये 4 आ गया। ये हमारा नया रेशो हो गया, ठीक है ना। अब इसका डिफरेंस देखिए, इसका डिफरेंस क्या आ गया 1 है, इसका डिफरेंस 1 है, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं कि 5 years की जो बात है, 5 years की जो जर्नी है एक रेशो में पूरी की गई है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 5 लिख लेंगे, ये हमारा रेशो आ गया। अब देखिए क्वेश्चन में आ जाइए कि क्वेश्चन में क्या पूछा सबसे आखिरी में, व्हाट विल बी द रेशो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 years। 5 years के बाद में उनका रेशो हमें करना है। अब देखिए कि ये -5 year का रेशो था, ये प्रेजेंट का रेशो था। 5 साल के बाद में दोनों का रेशो कितने आने वाले, एज का रेशो। तो ये अब ये रेशो है, तो देखो ये रेशो है, तो इसको हम एज बना दिए, ठीक है ना, प्लस 5 years कर दिए, क्योंकि 5 साल का बाद का रेशो होना था। ये रेशो है, ये 4 रेशो है, तो उसको हमने एज बना दिया x लिख के। फिर 5 years के सामने चले गए, ठीक है ना। अब देखो कि x की वैल्यू पुट करना है और जब रेशो निकालना है, तो देखो 2 5 है प्लस 5 है, 4 5 है प्लस 5 है, इसका क्या आ जाएगा 10 5 15 आ जाएगा, ये क्या जाएगा ये 25 आ जाएगा। तो देखो ये आ जाएगा 3:5। दोस्तों यहाँ पे जो है ना कि इनका जो रेशो ना, ये 3:5 हमें इसका रेशो मिलता है, दोनों की एज का रेशो 3:5 मिलता है। तो हमको इस तरीके से ध्यान देना है। तो देखो यहाँ पे मतलब ना दोस्तों ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि ये जो रेशो है, ये रेशो अगर हमारा पहली बार में दोनों इक्वल नहीं आ रहे, तो रेशो को नया रेशो लेके आना है, इस रेशो को इस रेशो में कन्वर्ट करना है, ठीक है। कन्वर्ट करने की तो टेक्निक आपको मतलब पता ही है, ठीक है ना। तो अगर ये इस टेक्निक से हमको इसको सॉल्व करना है, और ये बड़े आसानी से हमारे आ जाता है। अब ये जो इतना सारा जो तामझाम है, ये हमें मतलब लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट फटाफट हमारा प्रॉब्लम निकलता है, हमारा जो रेशो निकलता है यानी कि एक्स निकलता है, उसको यहाँ पे अप्लाई करके पुट करके, जैसे कि 5 साल के सामने की एज बोला है, जो बोला है, फट से प्लस करके उसको हमको कैलकुलेट कर देना है, ठीक है ना। हमें सीखने के लिए ये सारी प्रोसेस अभी मतलब फॉलो करना पड़ रहा है, बाकी सारा प्रॉब्लम सेम है और इसी तरीके के प्रॉब्लम एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो कैसा है कि कुछ चीज़ें जो होती है ना, वो ऑलरेडी यहाँ पे रेशो मतलब दोनों का जो डिफरेंस होता है सेम आता है, तो पहले ही गो में हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है। अगर नहीं आया तो ना इसको थोड़ा सा ना डिफरेंस निकाल के, इसका डिफरेंस आएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे कर देना है, इसका डिफरेंस आएगा तो इसका मल्टीप्लिकेशन इससे कर देना है। तो एक स्टेप थोड़ी सी हमारी बढ़ जाती है, फिर भी ये हमारा फास्ट कैलकुलेशन फिर हमारा हो जाता है, ठीक है। तो इतनी बात ध्यान में रखना है और बड़े दिमाग को जगह पे रख के, ठीक है दोस्तों, दिमाग को बड़े से ही ठंडे मतलब स्टेट में रख के, जगह पे रख के हमको ये सारी जो है आंसर अप्रोच करना है। अब दोस्तों देखिए प्रॉब्लम पढ़िए जरा,
इसमें क्या है कि द टोटल एज ऑफ दी जयंत प्रेम एंड सारांश इज 93 ईयर्स। 10 years ago the ratio of their ages was 2:3:4 and what is the present age of the सारांश। चलो ठीक है, ये तो मतलब प्रॉब्लम हलवा है जी। अब देखो कि टोटल एज ऑफ जयंत प्रेम एंड सारांश, चलो ये जयंत हो गया, ये प्रेम हो गया, ये सारांश हो गया, इनकी एज कितनी है 93 है। इस बोल रहा है यानी कि ये सारी चीज़ें प्रेजेंट की है। और फिर क्या बोल रहा है कि 10 years ago द रेशियो ऑफ देयर एजेस वाज 2:3:4। अब 10 years ago की बात कर दिया इनने बंदे ने, ठीक है। अब कैसा है कि 2:3:4, ये 10 years के पहले की है दोस्तों, ठीक है ना, ये 10 years के पहले की है। अब जब इसको ये रेशो है, इसको हम एज बना देते हैं, एज बन गई या एज बन गया, ये एज बन गया। अब इसको हम लेके आते प्रेजेंट में, क्योंकि इसने जो है ना प्रेजेंट की एज पूछा है आखिरी में, इसको हम प्रेजेंट में लेके आते हैं, 0 में लेके आते हैं। यानी कि हमें क्या करना होगा कि 10 years के पहले से जब हम प्रेजेंट में आएंगे तो हमको 10 years प्लस करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे 3 जन है तो तीनों की एज 10 years से सामने सामने एडवांस हो जाएंगी। तो 2x + 10 हो गया, ये 1 हो गई, फिर 3x + 10 हो गया, इसकी भी एज बढ़ गई, फिर 4x + 10 हो गया, इसकी भी एज बढ़ गई। ये अभी प्रेजेंट में आ गया, सारे को प्लस कर देना है और इक्वल टू कर देना है 93, क्योंकि ये प्रेजेंट वाली एज है 93। अब सबको सॉल्व कर लो, x को अलग कर दो, 2x 3x 4x, ये हो गया 5, ये हो गया 4, ये हो गया 9x + 10 20 30, ये हो गई 30 इज इक्वल टू आखिरी का 93, 9x इज इक्वल टू 30 इस तरफ चले गए तो 63 आ गए, x आ गया, ये आ गया 7, x इज इक्वल टू 7 दोस्तों, ये आ गया 7। अब ठीक है, हमारे प्रेजेंट में आ गए, ये आ गया, x इज इक्वल टू 7 मिल गया। अब हमें क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ द सारांश। तो सारांश की प्रेजेंट एज हमें निकाल देना है। तो ये सारांश है 3rd नंबर वाला, ये सारांश है। अब इसकी प्रेजेंट एज भी है ये, क्योंकि ये प्रेजेंट में है हमारा लिखा हुआ। तो ये हो गया सारांश, सारांश है तो 4 है, x की जगह पे 7 डालिए, + 10 करिए, ये 28 + 10, ये आ गया 38 ईयर्स। दोस्तों ये 38 ईयर्स इसकी एज है सारांश की, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना दोस्तों, हमें ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व की। प्रॉब्लम देखिए, देखिए 2 प्रॉब्लम हम भी सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। हम 2 प्रॉब्लम के बीच का जो डिफरेंस है वो हमें ध्यान में लेना है। नहीं तो क्या करते लड़के की रट्टा मार लेते, जाके एग्जाम में जो प्रॉब्लम आया उसको हम कर लेते, फिर तकलीफ हो जाती है। अब देखिए प्रॉब्लम पढ़िए, द रेशो ऑफ एजेस ऑफ द ए एंड बी इज 3:4, सम ऑफ देयर एजेस इज 28 ईयर्स एंड फाइंड द एजेस ऑफ बोथ। अब रेशो बोला कि ए एंड बी का, तो ये ए है और ये बी है, उनका रेशो दिया गया हमें 3 और 4। जाहिर सी बात है कि ये रेशो बड़ा है, 4 बड़ा है, तो ये बी बड़ा है इसे। फिर बोला कि सम ऑफ देयर एजेस इज 28 ईयर्स, चलो ठीक है, उनकी 28 ईयर्स है। अब ये रेशो है दोस्तों, ये रेशो है, और जब हम इसको एज बनाएंगे तो 3 के साथ में हमें x लगा देना है। 4 का जब हम ये रेशो का एज बनाएंगे तो 4 के साथ में हमको x लगा देना है। ये x के टर्म में हमारी एज है। अभी बोल देखिए कि दोनों की एज का जो है सम है, क्योंकि इसने प्रॉब्लम में सम लिखा गया है तो हमें इसको सम करना है। 3x + 4x इज इक्वल टू, ये 3x + 4x इज इक्वल टू 28 है, जैसा कि हमको प्रॉब्लम में दे के रखा है। यहाँ से x निकालना है, ये हो गया 7x, ये हो गया 28, x इज इक्वल टू 4, ये 4 निकल गया, ठीक है। अब हमें क्या पूछा है कि फाइंड द एजेस ऑफ बोथ, दोनों की एज निकालना है, यानी कि ये एज निकालना है, ये एज निकालना है। अब ये एक ही एज निकाल लो आप, कितना आता है 3x, यानी कि कितना हो गया 3 × 4, 3 चौक 12 ईयर्स है। फिर बी की एज क्या होता है कि 4x था, 4 × 4 यानी कि ये 16 ईयर्स, ठीक है। ए की एज 12, बी की एज 16, इस तरीके से हमको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ये हो गया टाइप 1। अभी देखो इसमें प्रॉब्लम सेम है, इसमें थोड़ा सा चेंजेस है, वो अभी हम जो सामने की प्रॉब्लम में देखेंगे। इस प्रॉब्लम में कैसा था कि रेशियो ऑफ एज एंड बीज एज इज 4:7, डिफरेंस ऑफ देयर एजेस इज 33, फाइंड द एजेस ऑफ बोथ।
अब देखो रेशो क्या बोला है कि ए का जो है, ए का और बी का, इसने रेशो दे रखा है हमको। रेशो क्या है कि 4:7 है। सीधी सी बात है कि बी बड़ा है ए से, क्योंकि इसका रेशो बड़ा है। अब दोस्तों इसमें बोला है कि डिफरेंस ऑफ देयर एजेस इज 33 ईयर्स। उसने डिफरेंस की बात करी है। पिछले प्रॉब्लम में उसने सम बोला था, करके हमने प्लस किया था। यहाँ पे डिफरेंस की बात करी है, तो हम वहाँ से माइनस करेंगे। अब माइनस क्या करना है कि फिर इसने क्या बोला है कि उनका जो ए का और बी का जो डिफरेंस है, यानी कि हम डिफरेंस लेते हैं ऐसा, ठीक है ना। ये डिफरेंस है, इसमें से क्या बड़ा है वो हमें पता नहीं, क्या छोटा है क्या बड़ा पता नहीं, लेकिन हम डिफरेंस लेते हैं, ठीक है। इसका उसने हमें जो दिया है ये 33 ईयर्स है। अब चलो कि इस रेशो से हमें पता चलता है कि बी बड़ा है करके, तो हम b माइनस ए कर देते हैं, ये आ जाता है 33, ठीक है। ये हो गया। अब कैसा है कि ये रेशो है, इसको हमको एज अगर बनाना है तो 4 के साथ में x लगा देंगे, 7 के साथ में x लगा देंगे। ये इन टर्म्स ऑफ x है, ये एज है लेकिन इन टर्म्स ऑफ x है। चलो इसको यहाँ पे पुट करते हैं, b के जगह पे b, ये आ गया 7x माइनस x, a आ गया 4x इज इक्वल टू ये 33, ये कितना आ गया 3x इज इक्वल टू 33, x इज इक्वल टू 11, x इज इक्वल टू 11, ये आ गया। अब क्या था, फाइंड द एजेस ऑफ बोथ, दोनों की अलग अलग एज हमें निकालना है सेपरेटली। देखो ए की एज ये है, बी की एज ये है, तो कर दो 4 इंटू 11, 44 ईयर्स, एक बंदे की 44 आ गई, यानी ए की। अब ये क्या आ गया 7 इंटू 11, ये 77 ईयर्स आ गई बी की। तो दोस्तों यहाँ पे मतलब ध्यान देने वाली बात ये थी कि हमारे जो पिछले प्रॉब्लम में हमें सम बोला गया था, तो अगर हमें सम बोला गया है तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी करेंगे जो आया वो। अगर हमें डिफरेंस बोला गया है तो a का डिफरेंस लेंगे b से, और रेशो से पता करेंगे कि कौन सी वैल्यू बड़ी है। यहाँ पे देखिए कि इस रेशो में 4:7 है, तो b का रेशो बड़ा है, यानी कि b बड़ा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि b को बड़ा लिखेंगे, यानी कि b में से a को कम करेंगे, ठीक है। अगर मान के चलो कि यहाँ पे उसका उल्टा होता, कि मान के चलो कि यहाँ पे 4 होता, यहाँ पे 7 होता और यहाँ पे 4 होता, इसका मतलब क्या होता कि 7 का रेशो बड़ा है, यानी कि a बड़ा है। तो इस केस में क्या करते हैं, हम a को सामने लेते, a में से b को घटाते। तो ये हमको थोड़ा ध्यान देना है, और इस दोनों प्रॉब्लम को थोड़ा सा मतलब ध्यान से देखना है कि ये सम का है, एक डिफरेंस का है, ठीक है। इस तरीके से हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है।